साथ संगत प्यार से कहिए ध्यान निरंकार जी। साथ संगत 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। और जिस दिन 2024 आएगा पूरे विश्व में खुशियाँ छा जाएगी। हर जगह लिखा रहेगा हैप्पी न्यू ईयर, यानी नया वर्ष मंगलमय हो। ये खुशियाँ मानव के अंदर एक दिन रहती है, उसके बाद जब दूसरा दिन बीतता है तो जैसे आप भोजन रखते हो तो दूसरे दिन उसको बासी कहते हो कि बासी हो गया है, खाने लायक नहीं है। वही स्थिति संसार की बन जाती है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये विकार जीवन में आ जाते हैं। जब काम आ जाता है तो आदमी की इच्छाएं बढ़ती है, और जब इच्छाएं बढ़ती है तो आदमी अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान करने लगता है। इसी तरह से क्रोध भी आता है तो आदमी अपना हित और अनहित ना समझते हुए थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ने झगड़ने लगता है। तो जब हम पहले दिन दूसरों से मिले थे तो सबके लिए यही खुशियाँ बांट रहे थे कि नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तो क्या ये विचार हमारे दूसरे दिन ही बदलने लगते हैं? क्योंकि क्रोध वहाँ हावी हो जाता है तो हमें निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और लोभ जब आता है तो लालच बढ़ती है, तो लालच में आदमी फंस जाता है तो धन इकट्ठा करने की इच्छा उसके जागृत होती है। तो आप देख रहे हो जो माल में मिलावट, बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार, इसी लोभ की देन है जो देश में व्याप्त है। और जो सबसे बड़ा देश में कमी है घूस खोरी, जिसे आप कहते हैं। कोई भी काम हो बिना इसके होने वाला नहीं है, ये लोभ का ही कारण है। और अहंकार जब आता है तब आदमी अपने को ही बड़ा समझने लगता है और अपने से और दूसरों को अपने से छोटा समझने लगता है। तो साथ संगत और मोह भी जब होता है तो क्या होता है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि मोह ही सभी दुखों की जड़ है। दुनिया के सारे जो दुख जो हैं, चाहे सांसारिक दुख हो या पारलौकिक दुख हो, लोक और परलोक दोनों लोकों का दुख का कारण मोह है। और ये तब जाता है जब समय का सद्गुरु आता है। जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा जाता है, और जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक रात थी, और सूरज निकला तो रात को भगाने की आवश्यकता नहीं हुई, अपने आप रात भाग गई, अंधेरा भाग गया। इसी तरह से जब ज्ञान होता है तो अंधकार, ये बुराइयां अपने आप दूर होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब एक ज्ञान होता है निरंकार प्रभु का समय के सद्गुरु से, तो मोह रूपी जो भ्रम है वो अपने आप भाग जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब सद्गुरु के चरणों में प्रेम होता है, निरंकार के चरणों में प्रेम होता है, और समस्त मानव जातियों के प्रति प्रेम होता है। तब समस्त मानव जातियाँ प्रेममय दिखाई देने लगती है। पूरा विश्व जो है प्रेममय दिखाई देने लगता है। तो हर जगह प्रेम की ही बरसात होती है। और जब जीवन में प्रेम आ जाता है तो रामय केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। जो जानने वाले हो वो जान लो, और जो ना जानने वाले हो तो उसके लिए भी संदेशा है, यानी सब के लिए है कि जान लो कि निरंकार
प्रेम का ही भूखा है। जब हम मानव से प्रेम करेंगे, समस्त मानव के प्रति हमारा प्रेम रहेगा, तब समझो कि निरंकार हमारे ऊपर प्रेम करेगा। कहते हैं अगर आप किसी का भला कर दोगे तो निरंकार आपका भला करेगा, आप किसी की रक्षा करोगे तो निरंकार आपकी रक्षा करेगा, और आप किसी को दुख दोगे तो निरंकार आपको दुख देगा। तो साथ संगत जो सुख चाहो आपनो, शरण राम की ले। अगर अपना सुख चाहते हो, विश्व का कल्याण चाहते हो, तो राम की शरण में आ जाओ, समय के सदगुरु की शरण में आ जाओ, और प्रभु परमात्मा को जान करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला बना सकते हो। ये दर जो है सुख देने वाला दर है। ये दर जो है निरंकार का, ये सुख देने वाला है। दुनिया के सारे सुख इस दर पर है। इसीलिए माता जी कहती हैं कि दुनिया के सारे सुख देना झोली में, पर बिठाए रहना संतन दा टोली में। तो संतों की टोली जो है ये दुनिया के सारे सुख देने वाली है, साथ संगत। और जो इनकी रजा में रहता है, इनके संग रहता है, तो श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि राम के राज में किसी भी प्रकार का किसी को दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुँ व्यापा। राम के राज में न कोई देह से दुखी था, न आत्मिक दुख था उसे, यानी सभी मोक्ष के हकदारी थे, और न तो भौतिक पदार्थों की कमी थी, यानी सांसारिक पदार्थों की भी कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी? सब गुणन सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी गुणवान थे, सभी विद्वान थे, और सभी इस ज्ञान से जुड़े हुए थे। सब कृतज्ञ, सभी अपने कर्तव्य का पालन करते थे। उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं था, जात पात भेदभाव, ऊंच नीच छुआछूत की जो विषमताएं हैं ये नहीं थी। साथ संगत ये सारी विषमताएं उनके प्रताप से समाप्त हो गई थी। सभी अपने कर्तव्य का पालन करते थे, साथ संगत। और ये दर जो है समय का सद्गुरु का है। समय का सद्गुरु निराकार के रूप में, निराकार जो है साकार रूप में आया हुआ है। साथ संगत दुनिया के सारे सुख देने के लिए जो ज्ञान से जुड़ जाता है, उसके लिए पूरा विश्व ब्रह्ममय हो जाता है। साथ संगत जब ये दृष्टि बन जाती है, तभी जीवन में सुख आता है। हम दूसरों को सुख भी दे सकते हैं और अपने जीवन में सुख ले सकते हैं। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।